श्रीनगर में आज से शुरू होगी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। 3 दिवसीय बैठक में 60 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। 24 मई तक चलेगी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन और तुर्की के अलावा सभी 18 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रही है G20 की बैठक। सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। G20 की बैठक के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए आकाश से लेकर जमीन तक अभेद्य सुरक्षा। डल झील में मार्कोस कमांडो की है तैनाती। श्रीनगर में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर LOC पर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। G20 शिखर सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंखला बोले, इससे पर्यटन, एडवेंचर, फिल्म और इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। G20 समिट को लेकर महबूबा का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने G20 इवेंट को हाईजैक किया। G20 के लोगों को कमल के फूल के बदला। मीनाक्षी लेखी ने महबूबा पर साधा निशाना। कहा G20 देश का कार्यक्रम, महबूबा जैसे लोग नहीं ले रहे हैं इसमें हिस्सा। श्रीनगर में होने जा रही G20 बैठक पर बोले KTMF के महासचिव, दुनिया भर में जाएगा मजबूत संदेश, कश्मीर एक शांतिपूर्ण जगह। पीएम मोदी आज पापुआ न्यू गिनी के फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट में कर रहे हैं शिरकत। 14 देशों के ग्रुप को 2014 की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था लॉन्च। पीएम मोदी आज पापुआ न्यू गिनी के PM से भी करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ग्लोबल मुद्दों पर भी होगी चर्चा। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों की मुलाकात में दिखे गर्मजोशी। पापुआ न्यू गिनी में PM मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी के PM जेम्स मार्पे ने पैर छूकर किया प्रणाम। पीएम मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी में तोड़ी गई परंपरा। सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया गया। पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पारंपरिक डांस और संगीत के साथ पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। हर हर मोदी, घर घर मोदी के गूंजे नारे। G7 समिट से अलग भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। कहा जून में पीएम मोदी की मेजबानी के लिए हम उत्सुक हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी की मांग। मुंबई में जमीयत के अधिवेशन में बोले, कांग्रेस अपना वादा पूरा करे। अरशद मदनी ने कहा बजरंग दल पर बैन लगाकर कांग्रेस अपनी 70 साल की गलती ठीक कर लेगी। अगर कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो लोगों को भरोसा टूटेगा। मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा धर्म परिवर्तन रोकना है तो लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए जाएं। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव। शाम 4:30 बजे होगी मुलाकात। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में जल्द लग सकता है विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। आज कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद हो सकता है ऐलान। 24 मई को उद्धव ठाकरे तो 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार। डिप्टी CM तेजस्वी यादव मौजूद रहे। केजरीवाल बोले ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का अध्यादेश गलत। संसद में बिल आने पर पूरा विपक्ष करे विरोध। नीतीश केजरीवाल मुलाकात पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का तंज। कहा नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर। अध्यादेश को लेकर बीजेपी सांसद हर्षवर्धन का बयान। कहा दिल्ली में चल रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए अध्यादेश जरूरी था। केजरीवाल से नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी, कई लोग समझ गए केजरीवाल सबसे भ्रष्ट, दूसरों पर लगाते हैं भ्रष्टाचार का आरोप। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला। कहा भ्रष्टाचार का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं केजरीवाल। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र होगा शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया का विवादित बयान। कहा आतंकी हमले में आज तक बीजेपी का कोई नेता नहीं मरा। सिद्धरमैया ने पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के दौरान केंद्र पर कसा तंज। कहा बीजेपी हम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाती है आरोप, लेकिन इंदिरा और राजीव गांधी आतंकवाद का हुए शिकार। कर्नाटक में एक मंच पर दिखे विपक्षी नेताओं पर बोले कपिल सिब्बल, विपक्षी एकता के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत पक्षपातपूर्ण हितों का बलिदान करना होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल का सवाल। कहा प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। नई संसद के उद्घाटन पर बोले नागालैंड के शिक्षा मंत्री, संसद जनता का मंदिर उद्घाटन PM करें या सबसे बेहतर है। कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा सत्ता में आते ही बीजेपी की स्थिति भूखे भेड़िए जैसी होती है। CM गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा 9 साल में बीजेपी 29 चुनाव हारी। केंद्र में PM मोदी भ्रमित कर जीत जाते हैं। मोदी समाज सम्मेलन में बोले अमित शाह, कांग्रेस ने नहीं किया OBC समाज का विकास। PM मोदी ने 9 सालों में किया काम। शाह ने कहा PM ने गरीबों के लिए किया काम। सिलेंडर, शौचालय, घर, फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं और अनाज देने का काम।
बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, कहा जब तक धारा 370 रिस्टोर नहीं होती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। ओडिशा कैबिनेट में आज होगा फेरबदल। भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में नए मंत्री लेंगे शपथ। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले सुनवाई में 22 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। समीर वानखेड़े से रविवार को दूसरे दिन सीबीआई ने की पूछताछ। आर्यन खान ड्रग्स मामले में 5 घंटे तक किया सवाल जवाब। हज यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हुआ रवाना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और एलजी वीके सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से रवाना होने वाले हज यात्रियों के पहले जत्थे में 381 जायरीन शामिल। इस साल 4,314 महिलाएं अकेले हज यात्रा पर जाएंगी। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन, बड़ी संख्या में लोगों को दिलाएंगे दीक्षा। धर्मांतरण पर बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, धर्मांतरण बहुत व्यापक रूप से चल रहा है, हमें इसके लिए बहुत जगना पड़ेगा। कलचुरी समाज के विरोध पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हम कभी भी हिंदुओं का अहित नहीं चाहते, हम सब हिंदू एक हैं। मुंबई में हिंदू सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति संगठन की तरफ से निकाली गई हिंदू एकता यात्रा, सैकड़ों की तादाद में लोग हुए शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का 30वें दिन भी धरना जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान। बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के मुद्दे पर दिया बयान, कहा मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर दूसरे टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। बृजभूषण सिंह ने रखी शर्त, कहा मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भी यही टेस्ट होने चाहिए। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के रोहतक में हुई खाप पंचायत। बीजेपी सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी का बनाया जाएगा दबाव। ज्ञानवापी परिसर के एफआई से सर्वे की मांग वाली याचिका पर सोमवार को वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। वसूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मुस्लिम पक्ष। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। 3-4 नक्सलियों के भी जख्मी होने की खबर। झारखंड में एनआईए ने 30 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। खुद को झारखंड के नक्सल संगठन का सुप्रीमो बताया था। दिल्ली में आज जनगणना भवन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के मानसिंह रोड पर बना है जनगणना भवन। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा परमेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ दर्शन किए। अमूल के अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया उद्घाटन। हिंसक घटनाओं को लेकर बोले शरद पवार, कुछ ताकतें देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम कर रही हैं, हमें एक होकर करना है संघर्ष। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेन सिंह, कहा हमारा लक्ष्य है सामान्य स्थिति बहाल करना, समुदायों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। इंदौर में क्राइम ब्रांच ऑफिस में लगी आग, कई दस्तावेज, कंप्यूटर और डायरी जले। नोएडा में पुलिस ने गाड़ी में लिफ्ट देकर लूट करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 52,000 रुपए नगद बरामद किए। यात्रियों को लिफ्ट देकर गाड़ी में बिठाते थे आरोपी, रास्ते में बंदूक दिखाकर लूट करते थे। अमृतसर के पास एक चर्च पर कुछ निहंगों ने तलवार से किया हमला, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। प्रार्थना करने आए लोगों में मची दहशत, धर्म ग्रंथ की बेअदबी का भी आरोप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, केस दर्ज कर जांच शुरू की। छपरा में 4 मई से लापता ड्रोन का सर्च अभियान, 200 लोगों के साथ 3 ड्रोन से की गई छानबीन, नहीं मिला सुराग। तेलपा और आसपास के दियारा इलाके में चलाया गया सघन तलाशी अभियान, ड्रोन गायब होने की घटना पूरे बिहार में बनी चर्चा का विषय। नासिक की मंडी में किसानों ने गेट पर फेंका टमाटर, उचित कीमत नहीं मिलने से नाराज। 1 से 2 रुपए किलो भाव मिलने से नाराज है किसान, बोले खेती करना इतना महंगा हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बेंगलुरु में अचानक हुई बारिश से सबवे में भरा पानी, सबवे को पार करने की कोशिश में डूबी कार, युवती की मौत। कार में ड्राइवर समेत 7 लोग थे सवार। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने कार को पानी से बाहर निकाला, बाकी के 6 लोगों को सुरक्षित बचाया। पुलिस के मुताबिक सबवे के मुहाने पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया था, बावजूद इसके चालक ने सबवे से गाड़ी निकालने की कोशिश की। सीएम सिद्धारमैया ने अस्पताल जाकर मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात। बेंगलुरु शहर में कई जगहों पर गिरे ओले, भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। ओडिशा के भद्रक में कुदरत ने वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, आंधी तूफान में एक कोच के शीशे टूटे, पावर सप्लाई भी प्रभावित। चंडीगढ़ में गर्मी का कहर, आम जनजीवन प्रभावित। आज दिल्ली एनसीआर में लू चलने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के शास्त्री पार्क की झुग्गियों में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया काबू।
वेस्ट दिल्ली में मोती नगर में महिला ने BMW कार से व्यक्ति को रौंदा, शख्स की मौके पर ही मौत हुई, महिला गिरफ्तार। दिल्ली में फिरौती के लिए किडनैपिंग का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बुशरा के करप्शन के चलते पूर्व DG ISI असीम मुनीर को हटाने के आरोपों पर इमरान खान का ट्वीट, कहा इसमें सच्चाई नहीं। बाइडेन बोले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को दिया है भरोसा, रूस पर हमले के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा यूक्रेन। अमेरिका के कंसास सिटी में बार में हुई फायरिंग, 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के बखमुत शहर पर रूस ने किया कब्जा, वीडियो जारी कर रूसी सेना ने किया दावा। इटली में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, रेड अलर्ट जारी। इटली के 100 से अधिक शहर बाढ़ से प्रभावित, अब तक 36,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फ्रांस में दिखा जेनिफर लॉरेंस का ग्लैमरस अंदाज, फ्रांस रेड कारपेट पर किया गया वॉक। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंची, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात से हार कर हुई बाहर। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया, बेंगलुरु का प्लेऑफ में जाने का सपना टूटा। बेंगलुरु ने गुजरात को 198 रन का दिया था लक्ष्य, गुजरात की टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने जड़ी सेंचुरी, 52 बॉल में नाबाद 104 रन बनाए। विराट कोहली ने की शानदार बल्लेबाजी, 61 गेंद में खेली 101 रन की नाबाद पारी। IPL में 7वां शतक लगाकर विराट कोहली ने क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड, लगातार दूसरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, कैमरून ग्रीन प्लेयर ऑफ द मैच बने। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को दिया था 201 रन का टारगेट, मुंबई ने 18 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। मुंबई इंडियंस के लिए कैमरून ग्रीन ने खेली तूफानी पारी, 47 गेंदों में बनाए 100 रन।